हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज फिर एक न्यू क्वेश्चन के साथ आई हूँ, प्रश्न कौशल वाला क्वेश्चन, जो कि हमारा क्वेश्चन जो स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग है, यानी कि एक टीचर हमसे बार बार क्वेश्चन किस लिए करता है, किस में हेल्प करता है, हमारे क्वेश्चंस क्यों पूछते हैं हमसे क्वेश्चन। तो ये सब कुछ इसके अंतर्गत आता है। प्रश्न कौशल का क्वेश्चन आता है, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन में ही आता है, लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आता। शॉर्ट क्वेश्चन में हमारा क्वेश्चन सोशल साइंस में 4 मार्क्स का आता है। तो 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग काफ़ी छोटा क्वेश्चन बनेगा, लेकिन पॉइंट में अगर लिखते हो तो आपके कमी पॉइंट्स लिखे जाएंगे। तो मैं बता देती हूँ आपको कैसे लिखोगे। स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग का क्वेश्चन बनता है। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन बताओगे कि प्रश्न कौशल आखिर होता क्या है। इसका यही होता है कि मतलब कि शिक्षक जो है, अगर सही प्रश्न पूछता है, ठीक है, अगर जो चैप्टर पढ़ा रहा है उसके बारे में सही प्रश्न कर रहा है, कक्षा में जो प्रश्न का विभाजन है उसको सही तरीके से किया है कि नहीं, तो उस बच्चे का लर्निंग में वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो मेन पर्पज़ क्या होता है क्वेश्चन का, यानी कि उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहला उद्देश्य यही होता है कि उसमें रुचि उत्पन्न होती है बच्चे में। अगर बच्चे को ये पता होगा कि टीचर हमसे क्वेश्चन करने वाला है, बीच बीच में पढ़ाई के बीच बीच में अगर वो मतलब कि एक पेज पढ़ा दे रहा है, उसके बीच में एक अचानक से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो बच्चे को रुचि और जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है कि भाई अब वो कोई क्वेश्चन पूछ सकता है और मुझे बताना है। बच्चे के अंदर ना, एक क्लास में क्या होता था कि बहुत सारे बच्चे होते हैं, अब उनमें ये होता है कि टीचर हमसे पूछे। कई बच्चे तो ये सोचते थे, लेकिन नहीं, जिससे नहीं पूछते थे उनके ये सोचते थे हमसे तो पूछ ही नहीं रहे हैं, हम तो पीछे बैठे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर बच्चे से पूछते रहते हैं तो उनमें रुचि रहती है और उनको पढ़ने का एक दूसरा पॉइंट है, वो एक्टिव रहते हैं। ठीक है, उनके अंदर वो इतने एक्टिव हो जाते हैं कि टीचर हमसे पूछेगा और पूरी क्लास में हमारी बेइज्जती हो जाएगी, तो क्रियाशील हो जाते हैं। उससे उनकी बौद्धिक क्षमता बढ़ जाती है। यानी कि अगर टीचर जो है थोड़ा सा टॉपिक से हट के क्वेश्चन पूछ लेता है, लाइक थोड़ा सा मतलब कि टॉपिक तो पढ़ा रहा है, टॉपिक से बाहर तो नहीं पूछेगा, लेकिन टॉपिक से रिलेटेड ही, हमारे व्यवहारिक जीवन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ लेता है, तो बच्चे को चिंतन करने की आवश्यकता पड़ती है। तो वो उसको चिंतन करेगा, अपने दिमाग में, माइंड में सोचेगा, तब उसको जवाब देगा, तो उसका चिंतनशील बढ़ जाता है। ठीक है, चिंतन करने की जो क्षमता होती है वो बढ़ जाती है। उसके बाद उसमें जो पूर्व ज्ञान होता है बच्चे में, उसमें नया ज्ञान आता है। जब क्वेश्चन बच्चे से पूछा जा रहा है तो बच्चे को क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन कोई और बच्चा क्वेश्चन बता रहा है, अगर वो उसको ध्यान से सुन रहा है तो उसका आंसर उसे पता चल रहा है। लेकिन अगर किसी भी बच्चे को नहीं आ रहा तो टीचर उसको बताता है, तो उससे क्या होता है, नवीन ज्ञान आता है, नए अनुभव उसमें आते हैं। उसके बाद आता है कि जो एक निश्चित व्यवस्थित ढंग हो जाता है पढ़ाने का, कि भाई पाठ में हम पढ़ा रहे हैं तो उसमें क्वेश्चन कर रहे हैं, तो साथ के साथ उसको बच्चों को क्लियर हो रहा है। और बच्चों में आत्मविश्वास भी आता है, उसमें झिझक दूर हो जाती है, टीचर के सामने कैसे बोलना है, कैसे बोलेंगे, कैसे नहीं बोलेंगे। पूरा साल बच्चों को ऐसे निकल जाता है अगर टीचर क्वेश्चन नहीं करते बीच में, मतलब कि बीच में टेस्ट नहीं लेते हैं, बीच में क्वेश्चन नहीं करते हैं, थोड़ा सा कम्युनिकेशन नहीं करते हैं बच्चों से, तो थोड़ा सा ना बच्चों के अंदर आत्मविश्वास की कमी हो जाती है और बच्चों को ये नहीं रहता कि भाई बच्चे बोलने में टीचर के सामने बहुत झिझकते हैं। उसके बाद आता है क्वेश्चन का महत्व क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ क्वेश्चन का महत्व ये है कि बीच बीच में अगर प्रश्न पूछेंगे तो शिक्षक की बातों को बड़े ध्यान से सुनेंगे बच्चे। ठीक है, उनके अंदर एक अलग ही उत्साह हो जाएगा उस विषय से रिलेटेड। जो भी टीचर ऐसे पढ़ा रहा है इंटरेस्ट के साथ, मतलब क्वेश्चन पूछ के, तो उसके अंदर बच्चों में इंटरेस्ट आ जाएगा। फिर तीसरा इम्पोर्टेंस क्या है कि सिखाने में विशेष जो प्रश्न पूछे जाते हैं, वो पाठ को सिखाने में विशेष सहायता मिलती है उनसे। ठीक है, उसके बाद जो कठिन प्रश्न है उसका उत्तर देने के लिए भी विद्यार्थी जो है उसका उत्तर को सोचने की कोशिश करता है, अपनी तर्क शक्ति को उसकी तर्क शक्ति जो है वो विकसित होती है। और बच्चों को ये भी जान रहता है कि भाई हम पाठ्य पुस्तक में कहाँ पढ़ रहे हैं, कहाँ नहीं पढ़ रहे हैं, कितना हमने पढ़ लिया, कितना नहीं पढ़ा है, तो वो घर से भी तैयारी प्रिपेयर करके आ सकता है। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, पीछे बैठ के आराम से बातें कर रहे हैं, पीछे बैठ के कुछ भी करे जा रहे हैं, और टीचर अपना पढ़ा के क्लास में से चला जाता है। उन बच्चों को यही नहीं पता होगा, क्योंकि उनसे क्लास से बाहर जाते टाइम एक बार पूछ लो कि तुमने आज क्या पढ़ा है, तो वो बताएंगे कि पता नहीं कौन सा चैप्टर पढ़ा दिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए बीच बीच में क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आता है, वैसे इतना बहुत है, वैसे अगर चाहो तो इसका ये हो सकता है कि अच्छे प्रश्न की विशेषताएं बता सकते हो आप, कि इनसे मतलब कि कोई
अच्छे अगर क्वेश्चन होते हैं तो बच्चे को भी कॉन्फिडेंस आता है, वो आसानी से समझ सकता है और उनकी भाषा सरल होनी चाहिए अच्छे क्वेश्चन के लिए, ठीक है। और ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए जिसमें बच्चे का इंटरेस्ट हो और जो आपने पढ़ाया है उससे सिलेबस से बाहर नहीं होना चाहिए। और उसके बाद बस यही है इसमें क्वेश्चन का, यही क्वेश्चन 4 मार्क्स के आंसर में इतना काफ़ी है। पॉइंट टू पॉइंट लिखोगे अगर आप इसको, कुछ पॉइंट अपने ऐड कर सकते हो क्योंकि ये हमारा व्यवहारिक जीवन में हम देखते हैं, आज तक हमने देखा है क्लासेस में, हम अपनी क्लासेस में भी देखते आ रहे हैं। तो इट्स अ नॉर्मल क्वेश्चन, तो आप इसको वैसे ही बना सकते हो बिना पढ़े सिर्फ। तो यहाँ पे वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।